नाटो की यूक्रेन को इस बीच बड़ी मदद मिली है। नाटो के कॉम्बैट नेटवर्क से यूक्रेन जुड़ा है। यूक्रेनी सेना को रियल टाइम नाटो का डेटा मिलेगा। यूक्रेन तक पहुंचेंगी तमाम खुफिया जानकारियां। यूक्रेनी सेना को इससे ऑपरेशन में मदद मिलेगी। तो देखिए, अब नाटो देशों की इन्वॉल्वमेंट इस जंग में और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। तमाम जो इंटेलिजेंस है वो मुहैया कराने की तैयारी हो रही है यूक्रेन को। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का क्या यह पहला चरण माना जाए? नाटो के कमांड कंट्रोल सिस्टम से यूक्रेन को जानकारी मिलेगी। यूक्रेनी F-16 मिराज 2000 जेट नाटो के साथ डेटा शेयर करेंगे, यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल, नाटो सिस्टम और रडार के साथ डेटा का आदान प्रदान होगा। यूक्रेनी सेना को रियल टाइम में खुफिया जानकारी भी हासिल हो जाएगी इससे, और यूक्रेन को लक्ष्य निर्धारण, सटीक फैसला लेने में और आसानी होगी। जी हां, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ी मदद मिलने जा रही है नाटो से यूक्रेन को। नाटो का कॉम्बैट नेटवर्क क्या है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। मल्टी लेवल बहुस्तरीय सैन्य कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम है इसके पास। युद्ध में प्रभावी तरीके से काम करने में यह बहुत मददगार होता है। नाटो देश एक ही कमांड प्लेटफॉर्म से निर्देश हासिल करते हैं। तो क्या यूक्रेन को भी अब इस प्लेटफॉर्म से जोड़ नहीं लिया गया? इस खबर के मायने और मतलब तो यही निकल रहे हैं। अलग अलग सेनाएं एक ही प्रोटोकॉल का पालन करती हैं, अब यूक्रेन भी इसमें जुड़ रहा है। इसके अलावा रियल टाइम में दुश्मन की मूवमेंट क्या है इसको ट्रैक किया जाता है, मिसाइल अलर्ट को साझा किया जाता है, तेज और सटीक निर्णय लेना और ज्यादा आसान हो जाता है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आप जीके पांडे जी, यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका कितना फायदा अब आने वाले वक्त में यूक्रेन को मिलने वाला है, और क्या वाकई हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट फेज है? मतलब आने वाले वक्त में नाटो से यूक्रेन को जोड़ने की तैयारी के लिहाज से इसे पहला चरण माना जा सकता है क्या? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अगर डेवलपमेंट है, अगर ये हो पाता है तो, क्योंकि अभी ये वैचारिक रूप में अभी सामने है, लेकिन इसको क्रियान्वित करने में थोड़ा समय लगेगा और रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। तो देखना होगा, अगर ये होता है तो निश्चित रूप से एक पहल कही जा सकती है कि नाटो के साथ जो है यूक्रेन का पूरा जुड़ाव होना। दूसरी बात यह है कि अगर उसको प्रोसेस पिक्चर मिलती है कि कहाँ आक्रमण होने वाला है, कैसे है, क्योंकि यूक्रेन के पास उतनी क्षमता नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और लगातार वो अटैक में रहते हैं, उनके ऊपर रशियन अटैक होते रहते हैं। नाटो कंट्री जबकि सबसे अभी थोड़ा सा दूर है, तो जो अगर आप नेटवर्क कॉम्बैट ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा बन जाते हैं तो आपको प्रोसेस पिक्चर मिलती है, आपको थ्रेट जो एनालिसिस किया जाता है, आप पर रिसोर्सेज जो है, कौन सा रिसोर्स कहां यूज करना है, उसके बारे में निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। चौथी बात यह है कि आप आगे प्लान कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऑफेंसिव एलिमेंट को यूज करें। तो ऐसे अगर क्षमता मिलती है तो निश्चित रूप से यूक्रेन बहुत जबरदस्त तरीके से जो है बैटलफील्ड में एक अपना डोमिनेंस दिखाने में कामयाब हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि रिसोर्सेज और ग्राउंड ट्रेनिंग जो एक्सप्लॉइट करने के लिए होंगे लोग, वो कहां से आएंगे, क्या उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इसके बारे में अभी कुछ बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। और वो अगर ट्रेनिंग ले भी लेते हैं, कब वो कॉम्पिटेंस जो एक रिक्वायर्ड होता है बैटलफील्ड में युद्ध में लड़ने के लिए, आपको पूरा सक्षम होना चाहिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, तो वो उस किस स्तर पर पहुंच पाएंगे, ये सारे प्रश्न हैं जिन पर कि देखना होगा नाटो कंट्रीज को, यूक्रेन को इन समस्याओं को किस प्रकार से हल निकालते हैं और एक स्ट्रांग फोर्स बना पाते हैं। बिल्कुल, और सर सवाल यह भी कि क्या एक लंबी अवधि के लिए इस रणनीति को, इस पूरे नेटवर्क सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। एक और सर बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, रूस के खिलाफ अमेरिकी प्लान में एक बड़ा बदलाव हुआ है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेगा अमेरिका। अमेरिका ने हथियारों का प्रोडक्शन फिर से बढ़ा दिया यूक्रेन के लिए, पहले से ज्यादा हथियारों की सप्लाई करेंगे। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ बोल रहे हैं। तो कभी कुछ होता अमेरिका का फैसला, फिर अचानक बदल जाता है। कभी अमेरिका हाथ खींचता है तो कभी और ज्यादा सप्लाई करने का मन बना लेता है, और इस बार और ज्यादा हथियार देने का मन अमेरिका ने बनाया है।